हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। गाइस आज जो इस वीडियो में बात होने वाली है वो पपी सिलेक्शन को लेके होने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में गलत ब्रीड डिसाइड कर लेते हैं और बाद में डॉग भी परेशान रहता है और आप भी उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। जैसे सबसे पहला जो मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा वो आप सबसे पहले अपने घर का स्पेस देखें कि आपके घर में स्पेस कितना है। अगर आप कहीं अपार्टमेंट में रहने, फ्लैट में, या आपके घर में स्पेस कम है तो आप लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके घर में स्पेस कम है और आप लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड ले आए तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी। डॉग भी परेशान रहेगा, घर में स्पेस कम मिलेगा और आप भी ये सोचेंगे कि भाई बड़ा डॉग है तो आपको घर में घूमता हुआ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि डॉग भी अगर मान लीजिए 2-3 महीने आपके घर में रह रहा है तो वो भी यही सोचेगा कि मैं कहीं मेरी फैमिली है ये। उसके बाद आप डॉग को वापस करते हैं तो उससे डॉग को काफ़ी बुरा लगेगा। तो आपने पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। सेकंड मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये डिसाइड करिए कि आपको एक फैमिलियर डॉग ब्रीड लेनी है, जैसा कि ये मेरे साथ अभी गोल्डन रिट्रीवर का क्यूट सा पपी है, या आपने एक गार्ड डॉग लेना है जैसे ये बेल्जियन मेलानोइस। तो आपने ये भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि गार्ड डॉग अगर आप लेते हैं तो उसकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट फैमिलियर डॉग ब्रीड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। अगर आप एक एक्टिव पर्सन हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक गार्ड डॉग लें, अदरवाइज़ आप गार्ड डॉग बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि गार्ड डॉग जो होते हैं इनको एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इनको सुबह शाम आपने एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये घर में रह के इरिटेट हो जाते हैं। फिर उससे कई बार ऐसा होता है ये किसी को काट भी लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बदनाम हो जाती है ब्रीड कि ये ब्रीड तो होती ही ऐसी है। तो इसलिए अगर आप गार्ड डॉग ले रहे हैं तो आपका एक एक्टिव पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, आपने ये देखना है कि लॉन्ग हेयर ब्रीड लेनी है या शॉर्ट हेयर, क्योंकि अगर आप लॉन्ग हेयर की ब्रीड लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस शॉर्ट हेयर ब्रीड से ज़्यादा होती है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे लेब्राडोर है या गोल्डन रिट्रीवर है, तो इन दोनों आपने ब्रीड में ये देखना है कि आपने कौन सी, जैसे अब गोल्डन रिट्रीवर है इसके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो इसको अगर आप मेंटेन कर पाएँ तो ही आप गोल्डन रिट्रीवर लें, अदरवाइज आप ना लें। जैसे अब लैब्राडोर है, बाल तो कोई भी डॉग ब्रीड है उसके सीज़न पर टूटते ही हैं, लेकिन मेंटेन करने में लॉन्ग हेयर के थोड़े से आपको मुश्किल पड़ती है शॉर्ट हेयर ब्रीड के कंपैरिजन में। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम छोटी डॉग ब्रीड कोई लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस हमको कम लगेगी, उसकी केयर हमें कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जैसे आप शिट्ज़ू या लासा डॉग लेते हैं जिनके हेयर काफ़ी बड़े होते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे शैम्पू यूज़ करने पड़ेंगे। हाँ, ये ठीक है कि वो डाइट कम खाते हैं, उनकी जो डाइट होती है वो कम होती है, लेकिन जो उनकी हेयर मेंटेनेंस है वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उनको डेली कोम करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते तो उससे क्या होगा कि डॉग के हेयर काफ़ी गंदे दिखेंगे, वो काफ़ी गंदे हो जाएंगे अगर आप उसे अच्छे शैम्पू से नहीं नहलाते। बाल जैसे अगर मान लीजिए बाल उलझ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है हेयर ग्रोथ रुक जाती है, डॉग को खुजली होती है, डॉग खुजा के अपने जैसे रैशेज होते हैं वो कर लेगा, तो उससे डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। अगर आप छोटी ब्रीड भी ला रहे हैं तो ये देखिए आपके लॉन्ग हेयर ब्रीड है या शॉर्ट हेयर ब्रीड है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आप कितनी केयर डॉग की कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप पपी सिलेक्ट करें। तो ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं, नया आप कोई भी पपी ले रहे हैं, कोई भी ब्रीड, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप एक न्यू पपी लेके आएँ, अदरवाइज डॉग भी परेशान रहेगा और आप भी परेशान रहेंगे। तो गाइस अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।